क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका भविष्य शायद पहले से लिखा जा चुका है? क्या हो अगर आज से 10 साल बाद आप कहां होंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब पहले से तय हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के कई वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर संभावना है। और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी अपनी कोई आज़ादी है या हम सिर्फ उस कहानी के किरदार हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या भविष्य पहले से तय है? क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी क्या कहती है? क्या हमारा दिमाग भविष्य का अनुमान लगा सकता है? और क्या समय वास्तव में मौजूद भी है? वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो समय, किस्मत और आपकी जिंदगी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम हर दिन भविष्य की योजना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर भविष्य पहले से मौजूद हो तो क्या हमारी मेहनत बेकार है, या फिर हमारी मेहनत भी उसी भविष्य का हिस्सा है? यही सवाल सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों को उलझाता रहा है। आज हम किसी अंधविश्वास की नहीं बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक सिद्धांतों की मदद से इस रहस्य को समझेंगे। तो अपनी सोच को खुला रखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके समय, किस्मत और जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या भविष्य पहले से लिखा जा चुका है? क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? साइंस बिहाइंड टाइम ट्रैवल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में समय में यात्रा कर सकता है? अगर आज आप 100 साल पीछे या 100 साल आगे चले जाएं, तो क्या होगा? पहली नज़र में यह सिर्फ फिल्मों की कहानी लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान इस विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं करता। 1905 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इस सिद्धांत ने समय को देखने का हमारा तरीका बदल दिया। आइंस्टाइन के अनुसार समय हर जगह एक जैसी गति से नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से चलता रहेगा। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष यात्री अगर बहुत तेज गति से यात्रा करके वापस आए तो हो सकता है कि उसके लिए केवल कुछ साल बीते हों, लेकिन पृथ्वी पर कई दशक गुजर चुके हों। यानी विज्ञान के अनुसार भविष्य की ओर यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। अगर आप अतीत में जाकर कोई ऐसी घटना बदल दें जिससे आपका वर्तमान ही बदल जाए, तो क्या होगा? यही सवाल वैज्ञानिकों को टाइम पैराडॉक्स तक ले जाता है। यही वह रहस्य है जिसे हम अगले भाग में समझेंगे, क्योंकि अगर टाइम पैराडॉक्स सच है तो यह हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है कि समय वास्तव में कैसे काम करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपके दिमाग को झकझोर देगा। टाइम पैराडॉक्स का रहस्य, क्या अतीत को बदला जा सकता है? अब तक हमने जाना कि विज्ञान के अनुसार भविष्य की ओर यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। लेकिन अब सवाल है, अगर कोई इंसान अतीत में चला जाए तो क्या वह इतिहास बदल सकता है? यहीं से शुरू होता है टाइम पैराडॉक्स का रहस्य। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप टाइम मशीन से अतीत में जाते हैं और किसी ऐसी घटना को बदल देते हैं जिसकी वजह से आपका जन्म ही नहीं हो पाता। अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो फिर अतीत में गया कौन? और अगर कोई गया ही नहीं तो इतिहास बदला कैसे? यही विरोधाभास ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाता है। एक और दिलचस्प उदाहरण है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए कि आपको भविष्य से एक महान किताब मिलती है
आप उस किताब को अपने नाम से प्रकाशित कर देते हैं। कई साल बाद वही किताब टाइम मशीन के जरिए आपके पुराने स्वरूप तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह है, उस किताब का असली लेखक कौन था? क्या वह किताब कभी लिखी ही गई थी, या वह हमेशा समय के एक अंतहीन चक्र में घूमती रही? इन्हीं सवालों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को दशकों से सोचने पर मजबूर किया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कभी अतीत में जाना संभव हुआ तो शायद इतिहास बदला ही नहीं जा सकेगा। जो घटनाएं हो चुकी हैं वे उसी तरह होंगी, क्योंकि समय स्वयं अपने विरोधाभासों को होने नहीं देगा। दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में किया गया हर बदलाव एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना सकता है, यानी आपका मूल वर्तमान सुरक्षित रहेगा, लेकिन एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर समय इतना जटिल है तो क्या हो सकता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पहले से ही एक साथ मौजूद हो? यही दावा करती है एक बेहद रहस्यमयी वैज्ञानिक अवधारणा, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। और अगले भाग में हम इसी सिद्धांत को समझेंगे, जो शायद ये बता सके कि क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा जा चुका है। क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद है? अब तक हमने टाइम ट्रैवल और टाइम पैराडॉक्स को समझा, लेकिन अब हम उस सिद्धांत की बात करेंगे जिसने समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसका नाम है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार समय किसी बहती हुई नदी की तरह नहीं है, बल्कि यह एक विशाल ब्लॉक की तरह है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पहले से मौजूद है। जरा एक किताब की कल्पना कीजिए। उस किताब के सभी पन्ने पहले से छपे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। आपको लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, जबकि वास्तव में पूरी कहानी पहले से ही मौजूद होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हम केवल वर्तमान का अनुभव करते हैं, लेकिन अतीत और भविष्य भी उसी समय के ब्लॉक का हिस्सा हो सकते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका भविष्य कहीं ना कहीं पहले से मौजूद है। आपको वो अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपका अनुभव केवल वर्तमान तक सीमित है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भविष्य पहले से मौजूद है तो क्या हमारे फैसलों की कोई अहमियत है? क्या हम सच में अपनी जिंदगी चुनते हैं, या हम केवल उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो पहले से तय है? यही सवाल हमें ले जाता है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी की सबसे बड़ी बहस की ओर। क्या हमारी मेहनत, हमारे फैसले और हमारे सपने वास्तव में भविष्य बदल सकते हैं, या फिर वे भी उसी भविष्य का हिस्सा हैं जो पहले से लिखा जा चुका है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हो सकता है कि इसका जवाब आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अब तक हमने जाना कि ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य पहले से मौजूद है तो क्या हमारे फैसलों की कोई कीमत है? यहीं से शुरू होती है सदियों पुरानी बहस, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। फ्री विल का मतलब है कि इंसान अपने फैसले खुद लेता है। आज आप जो निर्णय लेते हैं वही आपका कल बनाते हैं। दूसरी ओर डेस्टिनी का विचार कहता है कि आपकी जिंदगी की हर बड़ी घटना पहले से तय हो सकती है। आपकी मुलाकातें, आपके अवसर, आपकी सफलताएं सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि हाँ, उनके अनुसार भविष्य पहले से मौजूद हो सकता है, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने का रास्ता आपके अपने फैसलों से बनता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। मंजिल वही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके निर्णय तय करते हैं, यानी आपके चुनाव महत्व रखते हैं, क्योंकि वे आपके अनुभव, आपकी सीख और आपकी पहचान बनाते हैं। इसीलिए मेहनत, अनुशासन और सही आदतों की अहमियत कभी कम नहीं होती। अगर आप आज पढ़ाई करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं,